हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। क्वेश्चन है 4 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ रिजिड स्क्वायर फ्रेम एज शो इन फिगर। 4 पॉइंट चार्ज जो है वो लिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और वह Q है, और उसको जो है एक रिजिड स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर जो है वो प्लेस किया हुआ है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। The plane of the frame is perpendicular to Z axis। अब कह रहा है कि ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जो है इस Z एक्सिस के जो है वह परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे आप। If a negative point charge is placed at a distance Z away from the above frame, then अब कह रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज जो है वह Z एक्सिस में Z डिस्टेंस पर जो है वह रखा हुआ है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये -Q। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट अलोंग द Z एक्सिस। क्या ये नेगेटिव चार्ज जो है वह Z एक्सिस के अलोंग जो है वह ऑसिलेट करेगा? बी में है इट मूव्स अवे फ्रॉम द फ्रेम। कर रहा है कि ये जो -Q है चार्ज, वह इस फ्रेम से जो है वह दूर डिस्प्लेस होगा। सी में है इट मूव स्लोली टूवर्ड द फ्रेम एंड स्टे इन द प्लेन ऑफ द मिरर। सी में कह रहा है कि ये जो चार्ज है वह फ्रेम की तरफ जाएगा और फ्रेम के पास जाने के बाद जो है वह रुक जाएगा, मतलब वहां पे अस्थिर हो जाएगा। डी में लिखा है इट पासेस थ्रू द फ्रेम ओनली वंस। यहाँ कह रहा है कि ये जो है वह फ्रेम में जो है वह एक बार पास करेगा। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो -Q चार्ज है वह हमारा Z डिस्टेंस पर जो है वह रखा हुआ है इस पॉइंट से, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। तो जब ये -Q है तो इस +Q पर जो है वह एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में है, और फिर ये -Q है, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा वह उसका इस डायरेक्शन में होगा। वही केस यहाँ पर हो जाएगा इस +Q चार्ज पर इस डायरेक्शन में, फिर उसी -Q चार्ज से जो है इस +Q चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो फिगर है हमने यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो बना लिया। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लेन को जो है हम इस तरह से रखे हैं, और ये जो है वह Z एक्सिस और -Q जो है वह हमारा यहाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस -Q के कारण जो फोर्स लग रहा था +Q पर, उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा इस Q पर इधर हो जाएगा, और इस Q पर जो है वह इधर हो जाएगा, इस Q पर जो है वह इधर हो जाएगा, और इस Q पर जो है वह इधर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दोनों के कारण जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा फोर्स का, वह जो है वह इस डायरेक्शन में होगा, और इस दोनों के कारण जो रिजल्टेंट होगा वह जो है वह इस डायरेक्शन में। तो इस दोनों के रिजल्टेंट के कारण जो है वह नेट फोर्स जो हो जाएगा, वह नेट फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा नेट फोर्स। इसका मतलब ये जो हमारा चार्ज है यहाँ पे जो -Q है, ये चार्ज अब यहाँ पे क्या करेगा, इस नेट फोर्स के कारण जो है वह इस पॉइंट पर यहाँ पर जो है वह आ जाएगा। अब जब ये -Q चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इस पोजीशन पर आ जाएगा तो इस -Q के कारण जो है वह फोर्स जो है वह फिर इस Q के कारण जो है वह फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर इस -Q का जो है इस +Q चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है इस पर जो है इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और फिर जो है इसका डायरेक्शन जो है वह इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर देखेंगे कि इस दोनों के कारण जो है वह फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इस दोनों के कारण जो है वह फोर्स का डायरेक्शन जो है वह इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस दोनों के कारण जो है, जैसे अगर इसको मान लेते हैं F1 और ये हो जाएगा हमारा F2, तो इस दोनों के कारण जो है वह फिर जो है वह नेट रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये -Q चार्ज जो है वह फिर इस नेट फोर्स के कारण जो है वह चार्ज फिर यहाँ पर आ जाएगा, इस -Q पर आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा चार्ज है वह बार बार जो है वह इधर से इधर, इधर से जो है वह इधर जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑसिलेट करेगा Z एक्सिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन हमारा ए है ये जो है वह करेक्ट है। लिखा है नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट्स अलोंग द Z एक्सिस। ओके,
ये ऑप्शन जो है वह करेक्ट है और इस क्वेश्चन का जो है वह ए ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ